हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 11। ये बच्चों आपकी मैथमेटिक्स की वर्कशीट है और क्लास थर्ड के लिए है। तो यहाँ पे बच्चों आप अपना सेक्शन भर देंगे। ये वर्कशीट बच्चों 16 अप्रैल 2021 के लिए है। तो यहाँ पे आपका नाम और यहाँ पे आपके टीचर का नाम भरा जाएगा। और प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट करने के बाद हम क्या सीखेंगे, यानी कि हमारा लर्निंग आउटकम क्या रहेगा, वो है रीड एंड राइट नंबर्स अप टू 1000। यानी कि बच्चों 1000 तक की जो हमारी संख्याएं होती है उनको हम पढ़ना सीखेंगे और लिखना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी वर्कशीट है उसका नाम है नोटों का ज्ञान। तो चलिए पढ़ते हैं। आज जब संदीप के पिताजी ऑफिस से घर आए तो वह अपने साथ जलेबी भी लेकर आए थे। सभी एक साथ बैठकर जलेबी खा रहे थे। तभी संदीप के पिताजी बोले कि देखो, आज जलेबी वाले ने मुझे 20 का नया नोट दिया है। संदीप बड़े ध्यान से उस नोट को देखने लगा। उसने ध्यान दिया, पूरे नोट पर कई जगह पर 20 लिखा था। साथ ही उसने देखा कि अलग अलग भाषाओं के शब्द लिखे हुए थे। संदीप ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, यह क्या लिखा हुआ है। संदीप के पिताजी ने बताया कि यह अलग अलग भाषाओं में 20 ही लिखा हुआ है, जैसे उर्दू में, मलयालम में और इत्यादि। देखो, यहाँ पर हमारी मातृभाषा गुजराती में भी 20 लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो ये गुजराती लिखा हुआ है ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। हमारी मातृभाषा है हिंदी। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको काट के हिंदी लिख सकते हैं। सभी तरह के नोट पर दोनों तरीके से शब्दों में और अंकों में कीमत को लिखा जाता है। संदीप के पिताजी ने उसे 100 का नोट भी दिखाया। संदीप बोला कि देखिए पिताजी, इस पर हिंदी में और इंग्लिश में 100 यानी कि 100 लिखा हुआ है। तो क्या आप भी हमें बताएंगे कि नीचे दिए गए नोटों पर शब्दों यानी कि इन वर्ड्स में संख्या को कैसे लिखा होगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको नोट भी दिखाए गए हैं। चाहो तो आप अपने घर पर अपने मम्मी पापा से बोलकर ये नोट देख सकते हैं। तो देखो बच्चों, जो 50 का नोट होता है उस पे हम देखते हैं हिंदी में भी 50 लिखा रहता है और इंग्लिश में भी। ठीक है, तो आज हम इनको लिखना सीखेंगे। ठीक है, 50 हम कैसे लिखते हैं बच्चों हिंदी में? हम लिखते हैं इस प्रकार, पे चे आ से 50। और इंग्लिश में हम लिखते हैं बच्चों 50, FIFTY 50। और ये है बच्चों 200 का नोट। ठीक है, तो हिंदी में लिखेंगे 200। ठीक है बच्चों, 200। और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं 200। क्या बोलते हैं बच्चों? 200। ठीक है, तो इस प्रकार आप इनको भर लेंगे। आगे देखो बच्चों, आगे बच्चों यहाँ पे लिखा है कि संदीप ने फिर 2 अलग अलग नोटों को साथ में रख कर पढ़ा। ठीक है, जैसे कि बच्चों उसने 100 का नोट लिया और 20 का लिया, तो 100 और 20 हो गए 120। तो अब उसने लिखा 120 रुपीज, यानी कि 120 रुपये। तो देखो बच्चों हम कैसे लिखते हैं इनको। देखो, उसने लिखा 100 और 20 को उसने जोड़ लिया, 100 को और 20 को, तो कितने हो गए बच्चों? 120। तो देखो, नंबर्स नेम जब हम लिखते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि प्लेस वैल्यू का। ये होती है हमारी वंस की प्लेस वैल्यू और ये होती है टेंस की। ठीक है, और ये होती है बच्चों हमारी 100 की।
ठीक है। तो 100 प्लेस पे 1 लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ पे लिखा आ गया 100, यानी कि जो संख्या लिखी हुई है, जो डिजिट लिखा हुआ है वो लिखेंगे और उसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। फिर देखो बच्चों, टेंस पे लिखा हुआ है 2 और वंस पे लिखा है 0 और 20 क्या होता है बच्चों 20। ये जो दो नंबर है बच्चों, इनको हम एक साथ बोलकर पढ़ते हैं, ठीक है, और लिखते भी हैं। तो 20 हो गया 20, तो यहाँ पे लिखा 20, ठीक है, और रुपीज हमारे पैसे, ठीक है। तो देखो, अब क्या आप भी नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों यानी कि इन वर्ड्स में लिखकर बताएंगे? तो चलो बताते हैं बच्चों। हम यहाँ पे इंग्लिश में आपको लिख के बताएंगे, हिंदी में आप खुद से लिख लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे है 1, यहाँ पे वंस पे 5 है, टेंस पे 4 है और 100 पे बच्चों क्या है 1। तो हम क्या लिखेंगे 100, ठीक है, 100। और इन दोनों को हम इकट्ठा करके बोलते हैं, ठीक है, या लिखते भी हैं पढ़ते भी हैं। तो ये क्या है बच्चों 4 और 5 हो गया 45, 45, ठीक है। जैसे हम काउंटिंग पढ़ते हैं इस प्रकार हम इन दो लास्ट के डिजिट को पढ़ते हैं, वंस और टेंस के। अब देखो बच्चों, यहाँ पे है 100, 100 पे है, इसलिए हमने यहाँ पे 100 लिखा, उसकी प्लेस वैल्यू लिखी 100। यहाँ पे ये क्या है बच्चों 42, तो हम लिखेंगे 42, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, यहाँ पे 100 पे है 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 200, क्योंकि 2 जो है 100 प्लेस पे है 200, और इसको हम इकट्ठा करके बोलते हैं। तो ये क्या है बच्चों 25, 25, तो लिखेंगे 25, FIVE 5। ऐसे बच्चों यहाँ पे 3 जो है 100 प्लेस पे, तो हमें लिखेंगे 300, ठीक है। और ये क्या है बच्चों 50, तो मैं अब लिख देंगे FIFTY 50। हिंदी में बच्चों आप लिख लोगे 145, और ये है 142, और ये संख्या है हमारी 225, और ये है हमारी 350, ठीक है। तो हिंदी में आप खुद से लिख लेंगे। आगे बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि दृष्टिहीन यानी कि जो देख नहीं सकते व्यक्ति नोटों की पहचान कैसे करते हैं? तो देखो बच्चों, हमारे देश के सभी नोटों पर एक तरफ अलग अलग तरह की शेप बनी होती है, उसी पर उंगली फिराकर, क्या बच्चों उंगली फिराकर दृष्टिहीन व्यक्ति यह पहचान पाते हैं कि उनको दिए गए नोट की कीमत क्या है। आप भी जरा नोट को देखकर पता कीजिए कि यह शेप कहाँ बनी होती है, ठीक है। ये आप अपने मम्मी पापा की मदद से नोटों पर देखेंगे। अपने आंखें बंद करके उस शेप पर उंगली फिराइए, ठीक है। ये एक्टिविटी है जो आपको करनी है। आगे ये आपके टीचर के लिए है और ये आपके मम्मी पापा के लिए सुझाव है कि बच्चों को घर में मौजूद चीजों जैसे फूड आइटम्स के पैकेटों पर लिखी संख्याओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। आगे है कोविड-19, इसके विरुद्ध हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके लिए हमें मास्क पहनना है। जब भी घर से बाहर जाएं तो मास्क का प्रयोग अवश्य करें। तो यहाँ पे आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है बच्चों। तो आशा करते हैं आपको अच्छे समझ आ गई होगी। तो आपको ये वर्कशीट का काम इसी प्रकार कर लेना है और इसे करके इसकी फोटो खींचकर ग्रुप पर सेंड कर देनी है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।